अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मैंने टेंसेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगी और समझाऊंगी डिटेल में, ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं और जो स्टूडेंट्स भी ट्रांसलेशन की वजह से परेशान होते हैं उनको कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो हम लोग इसको सीरीज़ में लेके चलेंगे। फ़र्स्ट जो वीडियो है आज की, उसमें मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाऊँगी कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनमें उनमें उनकी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर टेंस की बेसिकली 4 फॉर्म्स होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कोई भी टेंस हो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि उसकी चार टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप पर जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सबने याद रखना है कि तभी पाया जाता है जब आपको लगे कि कोई ऐसी बात हो रही है जो अभी मौजूदा हालत के बारे में बात हो रही है, कि जो काम अभी हो रहा मतलब हुआ है। ठीक है, अभी अभी डेली रूटीन्स में होती हैं, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, इसमें कोई भी जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, सब इनके इसमें इसी टाइप में आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चार सेंटेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जिसको हम सादा जुमला बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ होता है, यानी कि नफ़ी का जुमला जो होता है जिसमें नहीं का यूज़ होता है। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, जो कि सवालिया जुमला होता है, इंट्रोगेटिव। और उसके बाद होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया जुमले में भी नहीं का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इस पर पढ़ेंगे और हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ें लिखी है, एक फॉर्मूलाज हैं जो उनको आप याद भी रख सकते हैं और जहन में रख के भी आप लोग इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम हो रहा है, और वर्ब वो है कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे मैंने सारा का वर्ड यूज़ किया है कि सारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्राइव। वर्ब क्या है हमारे पास? ड्राइव, चलाती है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ठीक है, 3 फॉर्म्स होती हैं। तो फोर्थ भी होती है, वो इरेगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने कार यूज़ किया है। ठीक है, कि सारा गाड़ी चलाती है, सारा ड्राइव्स अ कार। ठीक है, इसका उर्दू में होगा कि सारा गाड़ी चलाती है, सारा ड्राइव्स अ कार। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एस का इस्तेमाल किया है। एस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे पास सिंगुलर होता है। ठीक है, जब भी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एस और एस तब लगता है जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। अगर यहाँ पे होता कि अली एंड अहमद, या फिर होता वी, या हम इसकी जगह पे वी यूज़ करते कि हम, तो वी प्लूरल है तो हम लिखते कि वी ड्राइव अ कार। ठीक है, तो वी के साथ ड्राइव्स नहीं लग सकता, बिकॉज वी जो है वो ड्राइव जो है वो वी जो है वो प्लूरल है, तो ड्राइव उसके साथ फिर एस नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ एस लगता है या एस लगता है, और प्लूरल्स के साथ कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो सारा ड्राइव्स अ कार। अब इसी सेंटेंस को हम आगे लेके चलते हैं नेगेटिव में, कि अगर हम कहें कि सारा गाड़ी नहीं चलाती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा सारा गाड़ी चलाती है। ठीक है, सारा गाड़ी चलाती है। इसके बाद है नेगेटिव में कि सारा गाड़ी नहीं चलाती, तो हम लिखेंगे सारा, ये होगा। ठीक है, सारा गाड़ी चलाती है, सारा गाड़ी नहीं चलाती, तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट। डू तब लगेगा जब प्लूरल होंगे और डज तब लगेगा जब सिंगुलर होंगे। तो सारा क्या है हमारे पास? सिंगुलर है, तो हम सारा हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो हम इसके साथ डज लगाएंगे। ठीक है, तो सारा डज नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, सारा डज नॉट ड्राइव अ कार। डज नॉट लगा है, इसका मतलब है कि वो सारा गाड़ी नहीं चलाती है। तो इसकी उर्दू क्या होगी? सारा गाड़ी नहीं चलाती है, नहीं चलाती है। ठीक है, डज नॉट लगा है, अगर यहाँ पे होता है वी, तो वी के साथ फिर हम लगाते हैं डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, तो प्लूरल्स के साथ डू नॉट लगता है और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू और डज पहले आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डज सारा ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे ड्राइव के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एस लग चुका है। तो हम डज सारा ड्राइव अ कार, डज सारा ड्राइव्स नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो डज सारा ड्राइव अ कार, क्या सारा गाड़ी चलाती है, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे, क्या सारा गाड़ी चलाती है, और एंड में आप इसके सवालिया आसान यानी कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो डज सारा ड्राइव अ कार, और अगर यहाँ पे वी होता या कोई भी प्लूरल और वर्ड होता तो हम लिखते हैं डू वी ड्राइव अ कार, ठीक है। तो हम डज की जगह पे डू लगाते हैं, ठीक है। होप यू गेट इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसमें आएगा कि क्या सारा गाड़ी नहीं चलाती है, ठीक है। इस तरह के जुमले हम अक्सर बोलते हैं कि क्या वो ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम बोलें अगर कि क्या सारा गाड़ी नहीं चलाती है, तो फिर हम डज और डू के साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। ये भी सवालिया निशान पे ख़त्म होगा, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो डज नॉट सारा ड्राइव अ कार, हमने ऊपर लिखा था डज सारा ड्राइव अ कार, हम नीचे लिखेंगे डजंट सारा ड्राइव अ कार, और डज सारा नॉट ड्राइव अ कार, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये अगर यहाँ पे सारा की जगह वी होगा तो फिर हम आ जाएगा डू नॉट वी ड्राइव अ कार, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से आ जाएगा। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि प्लूरल में जब भी प्लूरल होगा कोई हमारे पास सब्जेक्ट तो हम डू लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो एस और यस लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। होप यू गेट इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो काम है वो हो रहा है, काम जारी है, ठीक है। तो जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो एक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसमें भी 4 ही सेंटेंसेस होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव है यानी कि इसमें कोई सादा जुमला जो होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है। इज़, एम, आर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, और एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा। जब भी सब्जेक्ट जो है वो आई होगा तो एम यूज़ होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला होगा कि सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसमें प्लस आई का मतलब होगा कि वो कर रहा है, ठीक है। डूइंग, ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज़, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इसमें आई भी लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट की जगह सेम हमने सारा को यूज़ किया, सारा इज़। अब सारा सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वी होता, फॉर एग्जाम्पल हमने वी की ली है, वी, हम वी, तो फिर हम लिखते आर, वी आर। आई होता तो हम लिखते आई एम। समझ रहे हैं आप लोग? होप यू आर गेटिंग इट क्लियर, ठीक है। अब सारा है तो सारा इज ड्राइव, ड्राइव हमारे पास वर्ब था, आई लगाएंगे, ड्राइविंग अ कार, कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सारा इज ड्राइविंग अ कार, सारा गाड़ी चला रही है, ठीक है। इसको उर्दू में हम लिखेंगे कि सारा गाड़ी चला रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट लगेगा, ठीक है। सेम वही सेंटेंस रहेगा, नीचे नॉट लग जाएगा कि सारा गाड़ी नहीं चला रही है, ठीक है। तो सारा इज नॉट ड्राइविंग अ कार। इसी तरह वी होगा तो वी आर नॉट ड्राइविंग अ कार, आई होगा तो आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, ठीक है। तो सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ है, एम है, आर है, वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास इज़ था तो इज़ शुरू में आ जाएगा, एम होगा तो एम शुरू में आ जाएगा, आई होगा तो आई होगा, एम होगा ना, ठीक है। तो अगर प्लूरल वी हुआ तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। इज़, एम, आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। हम लिखेंगे, हमारे पास था इज़, तो हम लिखेंगे इज़ सारा ड्राइविंग अ कार, क्या सारा गाड़ी चला रही है, ठीक है। इज़ सारा ड्राइविंग अ कार, तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और बाकी एंड में जाके हमारे पास क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम, सारी जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी, ठीक है। होप यू गेट इट क्लियर। अब हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी इज़, एम, आर शुरू में आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा शुरू में आ जाएगा, साथ में नॉट लग जाएगा। सेम जो केस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था वही होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इज़, एम, आर के साथ नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेम, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे इज़ नॉट सारा ड्राइविंग अ कार,
या फिर हम लिख सकते हैं इज सारा नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या सारा गाड़ी नहीं चला रही है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इज़ नॉट सारा ड्राइविंग अ कार, और यू कैन से दैट इज़ सारा नॉट ड्राइविंग अ कार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वी होगा तो हम लिखेंगे आर वी नॉट ड्राइविंग अ कार, और अगर आई होगा तो हम लिखेंगे एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो होते हैं इज़ एम आर, तो मैंने आपको बता दिया कि उनके यूज़ करने की कंडीशंस क्या हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की तरफ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं कि ये काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो सब्जेक्ट में इसमें यहाँ पे इज एम आर की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ और हैव, ठीक है। हैज़ कब यूज़ होगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हैव तब यूज़ होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे सारा क्या है? सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, वी होगा तो हैव यूज़ करेंगे। सेम वही बात दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वी हैव, सारा हैज़, ठीक है। तो वी हैव ड्रिवन अ कार, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आपने हमेशा याद रखना है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब भी परफेक्ट सेंटेंस होगा, परफेक्ट का जिक्र बीच में आएगा, तो हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, चाहे जो भी हो, हमारे पास टेंस हो, प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो, पास्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्ट है। अब सारा हैज़ ड्रिवन अ कार, ड्राइव नहीं लिखेंगे, ड्रोव नहीं लिखेंगे, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन होता है, ठीक है। कोई भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वॉच है तो वॉच वॉच्ड वॉच्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सारा हैज़ ड्रिवन अ कार, ठीक है, कि सारा गाड़ी चला चुकी है। वी होगा तो वी हैव ड्रिवन अ कार, हम गाड़ी चला चुके हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसमें है कि हैज़ हैव सेम वही चीज़ रहेगी सारी, लेकिन नॉट लग जाएगा साथ में। सारा हैज़ नॉट ड्रिवन अ कार, सारा ने गाड़ी नहीं चला, सारा गाड़ी नहीं चला चुकी है, ठीक है। तो सारा हैज़ नॉट ड्रिवन अ कार, वी हैव नॉट ड्रिवन अ कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार। अच्छा, आई होगा ना तब भी याद रखेगा कि हैज़ जो है वो आई के साथ भी आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। जब भी आई होगा तो हैव लगेगा। तो आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। इसमें पहले वही बात है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ है तो वो शुरू में आ जाएगा, हैज़ वर्ड्स में लग जाएगा। तो हम लिखेंगे हैज़ सारा ड्रिवन अ कार, क्या सारा गाड़ी चला चुकी है। तो हैज़ शुरू में आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह अगर वी के बारे में हम लिखेंगे तो हैव वी ड्रिवन अ कार, क्या हम गाड़ी चला चुके हैं, इस तरह से होगा। फोर्थ सेंटेंस होता है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो उसमें होगा हैज़ नॉट सारा ड्रिवन अ कार, क्या सारा गाड़ी नहीं चला चुकी है, ठीक है। ऊपर सारे फॉर्मूलाज मैंने दिए हुए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से सेंटेंस को बिल्ड करना है अपने हिसाब से। सब्जेक्ट चेंज कर दें, वर्ब जो है आप चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट चेंज कर दें, वो आपके अपने ऊपर है। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे ये कि हैज़, इस सेंटेंस के बारे में अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ें तो ये होगा कि हैज़ नॉट सारा ड्रिवन अ कार, या हम लिख सकते हैं कि हैज़ सारा नॉट ड्रिवन अ कार, क्या सारा गाड़ी नहीं चला चुकी है। तो ये इस तरह से इसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो होप यू आर क्लियर अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये है कि काम हो चुका है मगर अभी भी वो काम जारी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये होता है कि काम हो चुका है लेकिन वो अभी भी जारी है, मजीद अभी भी वो काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हैज़ हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे इसमें हैज़ हैव थे, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन होंगे, ठीक है। उसी तरह होगा हैज़ बीन सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव बीन प्लूरल के साथ लगेगा। तो वही हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शुरू में आ जाते हैं। अपने ये बात याद रखें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव होगा, सब्जेक्ट वहाँ पे सारा है, सारा हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आ गया। जब सिर्फ परफेक्ट था तो हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ आईएनजी लगा देंगे। तो सारा हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ। अब यहाँ पे सिंस का वर्ड आ गया है। सिंस और फॉर के बारे में आप लोगों को सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है। फिलहाल अगर इसको उर्दू में हम बात करें तो ये है कि सारा सारा अपने बचपन से गाड़ी चला रही है, यानी कि वो बचपन में भी चला चुकी है और अभी भी चला रही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है, ठीक है, सारा अपने बचपन से गाड़ी चला रही है। सारा हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ, ठीक है, सिंस हर यंग एज। तो
तो सिंस लगता है या फिर फॉर लगता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि क्या है सिंस और फॉर, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और एक थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तो अगर आप लोगों ने समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि सारा हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ, कि सारा अपने बचपन से गाड़ी चला रही है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे कि सेम वही, सारा अपने बचपन से गाड़ी नहीं चला रही है। तो सारा हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ। यहीं पे अगर वी आ जाएगा तो वी हैव नॉट बिन। ठीक है, वी हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस आर यूथ। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटेंस आपको मॉडिफाई कर सकते हैं हर लिहाज से। सिंस है, वी के साथ लगा देंगे आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस माई यूथ। ठीक है, जिस तरह से आप कहें इसको सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला दे दिया है, आप इसके मुताबिक अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सारा गाड़ी बचपन से नहीं चला रही है, तो सारा हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग अ कार। पॉजिटिव सिर्फ डिफरेंस क्या है, नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज़ हर हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे, स्टार्ट में आ जाएंगे इसी तरह से। तो हैज़ सारा बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ, क्या सारा अपने बचपन से गाड़ी चला रही है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा उम्मीद है। मुझे अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को और डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, तो हैज़ सारा बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेम वही चीज़, नेगेटिव में नॉट लगा कर आ जाएगी कि हैज़ नॉट सारा बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हर यूथ, क्या सारा अपने बचपन से गाड़ी नहीं चला रही है। और याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस सेम होता है, नेगेटिव में साथ नॉट का इजाफा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बातें याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को एक दफ़ा लिस्ट करके बता देती हूँ कि कौन से सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके जी, तो ये 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इंडेफिनिट में हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो डू और डज होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हमारे पास होते हैं इज़, एम, आर। परफेक्ट में हमारे पास होते हैं हैज़ और हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हैज़ और हैव होते हैं, लेकिन उनके साथ बीन का इजाफा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बीन जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हैज़ और हैव होते हैं। ठीक है, परफेक्ट में हैज़ हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैज़ हैव, इंडेफिनिट में डू और डज, कंटिन्यूस में इज, एम, आर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो नेगेटिव वो पास्ट टेंसेस शेयर करूँगी, पास्ट टेंस के चारों टाइप शेयर करूँगी। वीडियो होगी, नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरे साथ चैनल में मेरा साथ देना है, और आप लोगों ने मेरी हर वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट्स करना है, और स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।